हेलो गाइस, कैसे बच्चे लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम सोच रहा है हर एक इंजीनियर का दिमाग में जो चलने वाला डाउट्स होता है, ये डाउट्स के लिए क्लैरिटी देने के लिए थोड़ा अच्छे वीडियो बनना। तो अभी हमारा डिस्कशन ये होता है, एवरी इंजीनियर इन इंडिया हैव टू डाउट्स, whether should I prepare for GATE, write the exam, crack the exam and go to IIT MTech, or should I prepare for state government AE JE, SSC JE, RRB JE government job. So there are two ways, two opportunities for any engineer. I am not going to specifically point out about one branch. Every branch of engineer have this in his mind. हम गेट को तैयारी करके आईआईटी चल के प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना नहीं होगा। हम स्टेट एग्जाम के लिए एई जेई डिस्कम्स इसके लिए तैयारी करके एसएससी जेई को तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब फोड़ देना, यह डाउट हमारा दिमाग में चल रहा है। So by this session you can get a crystal clear detailed information. What are you going to get through IIT MTech? What are the efforts, challenges, what are the obstacles, and after getting the job how is the life about government job preparation. हर एक चीज ये वीडियो में हम बात करेंगे। Stay tuned, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा वीडियो देखने के बाद। Yeah, you can start your GATE and ESC preparation at just 6,999. अभी तो इतना अच्छे बड़ा ऑफर आ रहा है, फ्लैट 60% ऑफ, गेट अप टू 6 months एक्सटेंशन, फिर आपके लिए गेट एश्योर प्रोग्राम भी आ रहा है। पता है गेट एश्योर में क्या होता है, आप गेट 27 या 28 में गेट रैंक क्वालिफाई नहीं हो गया तो फिर और आपको सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा इफ यू फुलफिल ऑल कंडीशंस रिलेटेड टू गेट एश्योर प्रोग्राम। दिस इज ए लिमिटेड पीरियड ऑफर, इतना कम प्राइस में विथ 100% एश्योरेंस फॉर गेट क्रैकिंग। तो आपको मिल जाएगा 18 मंथ सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 9,999, 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ गेट एश्योर प्रोग्राम भी मिलेगा। जो बच्चे गेट 2027 को तैयारी कर रहे, जो बच्चे गेट 2028 को तैयारी करेगा, इसके लिए भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल जल्दी लगा दो, नया बैचेस भी लॉन्च कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग क्रैश कोर्स फॉर गेट 2026 बैचेस विथ General Aptitude by Aman Raj sir, and we are launching GATE 2027 बैच। ये 2027 बैच किसके लिए भैया, 2027 फॉर बिगिनर्स एकलव्य बैच also. So this will help you a lot to improve your preparation, gear up and crack GATE and ESC along with your college. So college गोइंग बच्चे के बहुत अच्छे यूज हो जाएगा। एंड आरपीएससी एई के लिए मेंस बैच शुरू कर रहे हैं हम, आरपीएससी मेंस विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन October 9, 2025। जसपाल सर शुरू कर रहे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, कब से भैया, कब से, October 9, 2025 से। एक्सक्लूसिव स्टोर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ऑफर प्राइस 3,999 ओनली। शुरू करो सब्सक्रिप्शन लेना यूजिंग आवर कोड केपी सिविल। तो आराम कर लो, प्रिपरेशन में आपका साथ में रहेगा आपका अनअकैडमी का टीचर्स, द टॉप एजुकेटर्स, एंड मेक यू टू लर्न द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। चलो जल्दी चलो फटाफट। तो अभी हमारा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, आईआईटी एमटेक अच्छा हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो एक एक सेपरेटली बात करेंगे इंडिविजुअली, बाद में हम बात करेंगे कंपैरेटिव। पहले हम चलेंगे टुवर्ड्स
आईआईटी एमटेक। तो आपका आईआईटी एमटेक कैसा मिलेगा भैया? हाउ कैन यू गेट आईआईटी एमटेक? आपको आईआईटी में एमटेक मिलने वाला थ्रू गेट एग्जामिनेशन। आप गेट को क्रैक करने के बाद भी आईआईटी एमटेक मिलते हैं। सो माय सजेशन एंड एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आईआईटी। क्या चीज है भैया? व्हाट इज द रीजन? क्यों? आईआईटी में बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलेगा। फिर क्यों प्लेसमेंट के लिए क्यों चल रहे? जॉब मिलेगा। जॉब तो लोकल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, कुछ टायर 1 कॉलेज में भी मिलेगा। क्यों रे बाबू? आईआईटी में पैकेज अच्छा मिलेगा। पैकेज अच्छा मिलेगा। बिसाइड्स द प्लेसमेंट एंड पैकेज, आईआईटी क्या बोलते हैं? आईआईटी को हर एक घर में इमोशन होता है भैया। आईआईटी अवर सन, माई सन या माई डॉटर, हमारा बच्चा या बच्ची आईआईटी में एमटेक कर रहे बोलने के लिए इतना खुशी होता है फैमिली में। ये पेरेंट्स का इमोशन है भैया। स्पेशली इंडिया में प्राउड फील हो जाएगा, हमारा बच्चा आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं। जनरली ये ड्रीम इंजीनियरिंग को होता है। जो बच्चे इंजीनियरिंग में ड्रीम फुलफिल नहीं कर लिया, इसके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी आईआईटी एमटेक। तो पेरेंट्स का इमोशन होता है, साथ में प्लेसमेंट या पैकेज। सो आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक हाउ इज द गेट एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट, क्योंकि सब बहुत वीडियोस है इसका ऊपर। सो मेनी वीडियोस आई हैव डन। सो गेट एग्जामिनेशन का वजह से सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, वर्सटाइल अपॉर्चुनिटीज। गेट एग्जाम को हम बोल सकते गेट इज ए गेट वे ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसका बारे में हम नहीं बात कर रहे आज हमारा पॉइंट आईआईटी में एमटेक कैसा होता है, इसका खत्म होने के बाद जिंदगी कैसा होता है। तो आईआईटी में आपको मिल गया टॉप आईआईटीज में, नहीं होगा टॉप एनआईटीज में एमटेक मिल गया, टॉप आईआईटीज को चलो, टॉप एनआईटीज को चलो, फिर इसका अंदर टॉप ब्रांचेस, देन यू हैव द बेस्ट एवर फ्यूचर। समझ आ गया भैया? क्योंकि प्लेसमेंट हर एक आईआईटी में सेम नहीं, हर एक एनआईटी में सेम नहीं, और हर एक ब्रांच में भी सेम नहीं होता है। सो आपका प्रेफरेंस क्या देना, कैसा देना? यू कैन कंसिडर द टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी मद्रास। और जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, those who are interested in research, want to do PhD, want to become scientist, want to involve themselves, indulge themselves in the research and development, R&D, then they can go towards Indian Institute of Sciences Bangalore, Indian Institute of Sciences Bangalore। जो बच्चे को प्लेसमेंट भी चाहिए, फिर भी एक कोर में चाहिए, समझ लो भैया, जो बच्चे को प्लेसमेंट भी चाहिए और वो भी कोर में चाहिए, यू कैन चूज, बेटर टू चूज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की। इधर तो ऑल ब्रांचेस, कोई ब्रांच की चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ब्रांचेस आर गुड। इधर तो सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाइड ब्रांचेस को सेलेक्ट करके चलना है भैया, स्पेसिफाइड ब्रांचेस में। एंड आईआईटी धनबाद भी चल सकते हैं, एनवायरमेंटल अच्छा है आईआईटी धनबाद में आपको। और ऐसा हर एक आईआईटी में थोड़ा 1 or 2 ब्रांचेस आर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिफरिंग आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ऑल ब्रांचेस। कोर प्लेसमेंट के बारे में, नॉन कोर तो हर एक जगह में मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्टवेयर लर्निंग, C++, पाइथन। हाँ, सिविल बच्चों को भी नॉन कोर में मिल जाएगा,
You can get even the civil engineering student also will get in non-core. I am talking about जो बच्चे एमटेक को चल रहे इसको प्यार होता है सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसका बारे में, कोर का बारे में प्यार होने वाला बच्चे का बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके लिए आईआईटी बॉम्बे मद्रास कोई ब्रांच चल सकते, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी रुड़की स्पेसिफाइड ब्रांचेस में चल सकते। अभी डाउट आ रहा है दिल्ली में क्या होता है, किसी को भी पता नहीं दिल्ली में क्या होता है। ओनली 60% प्लेसमेंट्स मिलेगा, दैट टू मिक्सड होता है, कोर नॉन कोर हो जाएगा, नॉट 100% प्लेसमेंट। दिल्ली में आपको जिंदगी का बारे में सीखने का बहुत मिलते और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने का टाइम भी बहुत मिलते। एंड व्हेन यू गो टू एनआईटीज, आप प्रिफर कर सकते एनआईटी ट्रिची, पहले बार प्रिफर कर सकते, फिर एनआईटी सूरतकल लेना है भैया। नेक्स्ट आप चलना है एनआईटी सूरतकल तक, सूरतकल, देन एनआईटी रूरकेला, द लास्ट प्रेफरेंस वारंगल। अदर देन दिस फोर आप कहां भी चलो बहुत कम प्लेसमेंट मिलते। एंड एनआईटीज में पैकेज क्या आएगा, फाइनली हमारा टारगेट तो पैकेज बोल दिया ना। एनआईटीज में पैकेज होता है 6 to 8 lakhs। आपका ब्रांच सीटीएम होगा, यू कैन गेट मैक्सिमम अप टू 10 lakhs, बट यू वोंट गेट 20 lakhs 30 lakhs पैकेजेस इन एनआईटी। आईआईटी बॉम्बे में भी, आईआईटी मद्रास में भी एनी ब्रांच मिनिमम 10 to 12 lakhs मिलेगा, सीटीएम को 24-20 lakhs तक पैकेज मिलेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच पैकेज। आईआईटी बॉम्बे मद्रास में मिनिमम तो 10 to 12 lakhs मिलेगा, इधर तो एनआईटी में तो 6 to 8 lakhs मिलेगा पैकेज। ये तो क्लियर है भैया, 6 to 8 एलपीए तो मिल जाएगा सभी लोग को। एनआईटी ट्रिची, सूरतकल, रूरकेला, वारंगल। आईआईटी बॉम्बे मद्रास में 10 से 12 लाख सभी लोग को मिलेगा। Some branches like structural engineering, some branches like construction technology and project management, कभी कभी एनवायरमेंट में थोड़ा अच्छे पैकेज मिलने का पॉसिबिलिटी। एंड आईआईटी मद्रास में पीएसयूज आ रहा है, एचपीसीएल, राइट्स इंडिया लिमिटेड, दे आर कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट इन आईआईटी मद्रास, देयर आर चांसेस आर देयर। सो अभी आप एनआईटी या आईआईटी को चलने का टाइम पे, इफ यू आर गोइंग फॉर आईआईटी या एनआईटी, गेट में आपको टॉप आईआईटी होना जरूरी होगा, 55 to 65 मार्क्स। किसके लिए? टॉप आईआईटी चलने के लिए। गेट एग्जाम में आपको जो मिलना 55 to 65 मार्क्स फॉर टॉप आईआईटी। देन 40 to 50 मार्क्स टॉप एनआईटी के लिए। टॉप एनआईटी के लिए आपको 40 to 50 मार्क्स से लेके आना पड़ेगा पक्का। सो ये आने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। कभी कभी आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी दैट वेरीज फ्रॉम रिजर्वेशन कैटेगरी टू रिजर्वेशन कैटेगरी। देन व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, ये बात कर रहे हैं। 2 years आप इतना फुल मेहनत करने वाला है। आप एक टायर 2 टायर 3 कॉलेज से एनआईटी या आईआईटी तक चल रहे, उधर प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा होता है क्योंकि हमारा कॉलेज टायर 2 टायर 3 कॉलेज जैसा तो नहीं रहेगा। असाइनमेंट्स आपको देते हैं, आप खुद से करना, कोई टीचर हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद से प्रिपेयर करना। इतना ज्यादा लेक्चर्स नहीं चलेगा, कोई स्पून फीडिंग नहीं चलेगा, आपका प्रॉब्लम आप भी सॉल्व करना है उधर। तो 2 years में फर्स्ट ईयर बहुत टेंशन में चलेगा, फुल हेक्टिक शेड्यूल मिलेगा, बहुत हेक्टिक होता है, ये प्रेशर आप हैंडल करना है। आपको जो असाइनमेंट्स देते हैं आप खुद से करना, जो टास्क देते हैं आप खुद से करना। फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 12,400 रुपीज। इसके लिए थोड़ा टीचिंग असिस्टेंट काम भी करना होता है, बट आप एंजॉय करेगा आईआईटी का लाइफ, आईआईटी का रिसर्च, आईआईटी का नॉलेज। इतना बड़े शानदार प्रोफेसर मिलेगा आपको। ये प्रोफेसर का नॉलेज बहुत अच्छे होता है,
आप एक बार इंटरैक्ट करके अच्छे इंप्रेशन लाने के बाद ना आपको ये प्रोफेसर गाइड करेगा जिंदगी भर. So that guidance from IIT professors, their knowledge, in-depth scientific concepts and especially the labs. The world class labs मिलेगा आपको and you are going to enjoy the real world civil engineering. इतना अच्छे सिविल इंजीनियरिंग का लैब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा. बट इफ यू आर नॉट सीरियस रिगार्डिंग लर्निंग, आप आईआईटी को चलो, एनआईटी को चलो, ये 2 साल में कुछ नहीं मिलते भैया. आप खुद से दिल से सोचना है, यस आई हैव टू स्टडी 2 years ऑफ एमटेक, आई हैव टू गेट अच्छे सीजीपीए. आपको चाहिए भैया सीजीपीए ग्रेटर देन 8 और 8.5. ये होने के बाद भी प्लेसमेंट मिलेगा आपको, ये नहीं होगा आपको प्लेसमेंट ना मिलेगा. फर्स्ट ईयर हेक्टिक हो जाएगा, सेकंड ईयर टाइम मिलेगा. आप अगेन सेकंड ईयर में कुछ एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर कर सकते हैं, आईएएस को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई एग्जाम को भी आप तैयारी कर सकते हैं सेकंड ईयर में. फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा. कुछ आईआईटीज होता है, आईआईटी दिल्ली आपको असाइनमेंट दिएगा, असाइनमेंट खत्म करो, आप दूसरा काम कुछ भी करो, कोई नहीं पूछते आपको. सेम आईआईटी धनबाद में परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस नहीं पूछते, आपको जो काम दिया ये काम खत्म करो, असाइनमेंट टेस्ट आप टाइम टू टाइम सबमिट करो, आप प्रिपेयर करो, तैयारी करो, कुछ भी पार्ट टाइम जॉब भी करो, कोई लोग नहीं पूछते. दैट वेरीज अगेन फ्रॉम आईआईटी टू आईआईटी. बट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास में तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल मिलेगा आपको, मैनेज करना मुश्किल होता है. एनआईटीज में थोड़ा 20% 30% कम लोड मिलेगा. बट टॉप एनआईटीज में उधर भी ऐसा होता है, बट नो प्रेशर, नो अटेंडेंस प्रेशर, नो फोर्स. बट आपका जिंदगी आगे अच्छे बढ़ने के लिए खुद से सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन से सीजीपीए 8 लाने के लिए कोशिश करना, सो दैट यू कैन सिट फॉर द प्लेसमेंट्स. सो आईआईटीज में जाने के बाद काम करना है, 2 साल अच्छे से पढ़ना है, सीजीपीए लाना है, प्लेसमेंट को बैठना है. सो दिस इज द सिनारियो रिगार्डिंग आईआईटीज. तो ये तो हमारा पेरेंट्स का इमोशन है, हमारा इमोशन नहीं. और हम तो ज्वाइन कर रहे क्या करने के लिए, प्लेसमेंट या पैकेज के लिए. इधर एक अपॉर्चुनिटी है भैया आपको. तो आईआईटी, एमटेक या गेट एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आ गया, यू कैन प्रिपेयर 2 more years बाय टेकिंग आईआईटी. यू कैन टेक ए लोअर आईआईटी या लोअर एनआईटी. नहीं होगा टॉप आईआईटी में लोअर ब्रांच, टॉप एनआईटी में लोअर ब्रांच लेके आपका 2 साल का टाइम मिल जाएगा. धीरे धीरे आगे पढ़ के गेट और ईएससी और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगला 2 साल प्रिपरेशन का चांस मिल जाएगा. रास्ता बंद नहीं हो जाएगा. एक बार उधर चलने के बाद 2 साल तो आपका हाथ में रहेगा. 2 साल में आप क्या करेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. आईआईटी में चले गए, रास्ता बंद हो जाए, रास्ता बंद नहीं भैया. आपका टाइम कैसा स्पेंड कर रहे हैं. आप क्लास को चल रहे, असाइनमेंट लिख रहे, लाइब्रेरी को चल रहे, प्रिपरेशन कर रहे, दोनों हम कर सकते. कुछ बच्चे तो क्लास को चलेगा, खत्म, असाइनमेंट सबमिट करेगा, बाद में आईआईटी में मजा है भैया, मजा मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, डांस मिलेगा, डीजे मिलेगा, फेस्ट सब मिलेगा, सब एंजॉय करेगा. बट इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, you study for your IIT and also you study for the government job, engineering service examination. We have so many old students who cracked engineering service examination while preparing through GATE or ESC in IIT. While they are in IIT, they cracked ESC. While they are in IIT, they cracked state examination. So IIT आपको टाइम देते हैं, IIT आपको रास्ता देखते हैं. आप सही जगह पे चलेगा, गलत जगह पे चलेगा, आपका हाथ में रहेगा. सो जस्ट गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी डज नॉट फिक्स यू आर इन ए सेफ हैंड्स. आफ्टर दैट आईआईटी एडमिशन 2 years आप काम करके चलना पड़ेगा. फिर अभी क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए
अब बात करेंगे भैया गवर्नमेंट जॉब। तो इधर आएगा कौन कौन, हमको गवर्नमेंट जॉब का अंदर मिलेगा स्टेट एई जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इवन थ्रू गेट आपको पीएसयू जॉब्स भी मिलने वाला भैया, पीएसयू जॉब्स, इसको भी आप चल सकते ना। दिस मेनी अपॉर्चुनिटीज, स्टेट एई जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट, पीएसयू जॉब्स। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम आप देखने के बाद इस सब एग्जाम्स को पैटर्न सेम रहेगा, गेट पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा ऑब्वियसली। स्टेट एई जेई, ईएससी, एसएससी, आरआरबी, कोई पीएसयू का एई जेई भी सेम रहेगा पैटर्न, गेट तो थोड़ा अलग रास्ता पे चल रहे हैं। हियर आपको यू हैव टू डिपेंड्स ऑन नोटिफिकेशन, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन नोटिफिकेशन। हर एक साल नहीं आएगा ना भैया, एवरी ईयर कौन आ रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कम एवरी ईयर, वो आएगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हर एक साल आ रहा है। फिर एसएससी जेई मोस्टली एवरी ईयर, मोस्टली एवरी ईयर, बट स्टेट एई जेई that depends on political scenario, that depends on the CM hand, that depends upon the socio-economical conditions of the state. हमारा हाथ में कुछ नहीं, कैलेंडर तो अनाउंस करते, कैलेंडर्स को फॉलो ना करते, सो प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट सिचुएशन। तो तैयारी करने वाला तो तैयारी करते 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 जा रहा है, नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रिपरेशन कब शुरू हो जाएगा, एंड कब हो जाएगा, देयर इज नो डेडलाइन, नो डेडलाइन। होता है ना, डेडलाइन नहीं होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, आपको हर एक साल फरवरी में गेट एग्जाम होता है, गेट एग्जाम लिखने के बाद रिजल्ट आ गया आपका, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स एडमिशन शुरू हो जाएगा, अप्रैल एंडिंग, मई फर्स्ट वीक में, जून में क्लासेस शुरू होता है, रेगुलर शेड्यूल। इधर तो ऐसा कुछ नहीं, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी। अभी शुरू किया प्रिपरेशन, at least it will take 1.5 years to complete the entire civil engineering syllabus. पूरा सिलेबस फर्स्ट सब्जेक्ट से लास्ट सब्जेक्ट तक अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में हर एक एग्जाम को, स्टेट एग्जाम को, ईएससी को, एसएससी जेई को, आरआरबी जेई, हर एक एग्जाम को खत्म करने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 1.5 year मिल जाएगा। खत्म हो गया तो ऐसा लिखो, उतना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीशन के लिए, सिलेबस कंप्लीशन के लिए एटलीस्ट बोल रहे, एटलीस्ट पूरा सिलेबस नहीं खत्म करके जल्दी जल्दी जिंदगी में कुछ नहीं अचीव करते भैया। यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इंस्टेंटली एनीथिंग। अरे आजकल हम इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स बोल रहे, इसको भी 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा, कोई इंस्टेंट में जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए टाइम लगेगा, फिर बाद में रिवीजन करना, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करना, साथ में टेस्ट लिखना। देन ड्यूरिंग दिस कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, हर एक नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करते जा रहे, एग्जाम लिखते जा रहे टिल यू अचीव योर गोल। दैट डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे को। सेकंड इंपॉर्टेंट, आपको मोटिवेशन है, आपको डिसिप्लिन है, आपको डेडिकेशन है, साथ में सपोर्ट देने वाला इंपॉर्टेंट आपका पेरेंट्स। जनरली इंडिया में ऐसा होता है, हमारा बच्चे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, हमारा जिंदगी सेटल हो गया 4 साल के बाद, ऐसा सोचते हैं ना पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ इंडियन पेरेंट्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट सच काइंड ऑफ फैमिली, हमारा बच्चे फर्स्ट ईयर एडमिशन ले लिया, अरे ऐसा बोलते पेरेंट्स, अरे हमारा हर्डल्स सिर्फ 4 साल है, बाद में हमारा बच्चे को नौकरी मिलेगा, हमारा प्रॉब्लम सब सॉल्व होता है, ऐसा सोचने वाला हमारा पेरेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप गवर्नमेंट जॉब को तैयारी कर रहे, तैयारी कर रहा है, बीटेक खत्म हो गया,
Ask your parents at least 2 to 2.5 years. This is the bitter truth. 2 से 1.5 साल लगेगा भैया आप जिंदगी में सेटल होने के लिए, एक्सक्लूसिवली फुल टाइम प्रिपरेशन होने के बाद, नॉट अलोंग विथ जॉब, नॉट अलोंग विथ एमटेक बोल रहे, एक्सक्लूसिवली फुल टाइम प्रिपरेशन होने वाला बच्चे के 2 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि आपका 4 साल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सिलेबस आप खत्म करना भैया। कंपटीशन इतना टफ हो रहा है, बहुत कंपटीशन में चल रहा है। सो इफ यू आर ऑलरेडी फिनिश्ड योर इंजीनियरिंग, आपका पेरेंट्स से, आपका सपोर्टिंग फैमिली से, आपका XYZ से आप पूछना एटलीस्ट 2 साल तो देना है। देन यू कैन क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वंस यू फिनिश द सिलेबस, वंस यू फॉलो द पैटर्न। बट ये टाइम तो मिनिमम लगेगा। बिटर ट्रूथ, कोई नहीं बोलते आपको आ जाओ 6 महीने में क्रैक करते। अरे जिंदगी में कोई एग्जाम 6 महीने में नहीं क्रैक करेगा। पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए एटलीस्ट 1 साल, एटलीस्ट 1.5 ईयर लगेगा भैया। तो इसके लिए इतना टाइम तो आपको चाहिए टू अचीव सक्सेस इन द लाइफ। और साथ में स्ट्रगल्स होता है, मोटिवेशन, अच्छे से मोटिवेशन होना चाहिए, अच्छे से टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। बोरिंग लगते हर एक दिन, तो इतना टाइम ना, डेली 10 घंटा पढ़ना। वी हैव टू स्टडी 10 to 12 hours in a day for a very long 2 years. So if you have that much guts, every day 10 to 12 hours, every day 10 to 12 hours for 2 years and 2.5 years, if you are ready, then start preparing for government job. And जो बच्चे सेकंड ईयर में होगा, आप शुरू कर सकते भैया। When you are in engineering second year, बीटेक सेकंड ईयर, आप अभी शुरू करो। 4th ईयर खत्म होने का पहले आप रैंक ला सकते। Either it may be GATE, or it may be government job, or it may be engineering service exam, or it may be SSC JEE। क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का टाइम पे बहुत टाइम मिलते, सिर्फ हम 1 नाइट बैटिंग करेंगे ना एग्जाम का पहले, मोर देन दैट नोबडी विल स्टडी फॉर इंजीनियरिंग। तो रिमाइनिंग पूरा टाइम डेडिकेट करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए रिमाइनिंग एग्जाम डेडिकेट करो, हो जाएगा अच्छे से। बिफोर यू फिनिश योर इंजीनियरिंग, यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। इधर इट में भी गेट और इट में भी गवर्नमेंट जॉब, इन्हीं फील्ड में आप सेटल होने का पॉसिबिलिटी। यस, हो जाएगा। डाउट आ रहा है दिमाग में, सर हो जाएगा? रियली रियली हो जाएगा। हमारा पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। So many of our learners who started from the first year, second year, they achieved big success in their life. They went to top IITs, they achieved ESC first rank also, they achieved GATE top ranks also, they cracked government jobs also. But minimum preparation time तो 2 से 2 to 2.5 years तो देना पड़ेगा। फुल सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। स्ट्रगल होता है, हर्डल्स होता है जिंदगी में। ये प्रिपरेशन का टाइम पे बोरिंग लगते हैं, कभी कभी हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में। अरे हर एक दिन पढ़ रहे बाबू, हमारा जिंदगी ऐसा बोरिंग लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फिर भी वो ओवरकम करके अच्छे से काम करना, देन यू कैन अचीव योर ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब। इतना आसान तो नहीं होता है भैया, इतना आसान तो नहीं होता है। सो दैट आई इनवाइट ऑल कॉलेज लर्नर्स, भैया आप इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जिंदगी का बारे में मत सोचो, अभी सोचो आपका जिंदगी का बारे में क्या होना चाहिए। डू यू वांट IIT, NIT, और डू यू वांट गवर्नमेंट जॉब, और यू वांट टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज विथ टॉप रैंक? डिसाइड करो अभी व्हेन यू आर इन द कॉलेज, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इटसेल्फ। एंड ऑलरेडी कंप्लीटेड बच्चे को मेरा सजेशन यह होता है, इफ यू जस्ट नाउ स्टार्टेड, यू जस्ट नाउ स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आपका दिमाग में यह रखना है गेट तो हर एक साल हो जाएगा, एमटेक लेने के बाद 2 साल और प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, तो पहले गेट को तैयारी करके एमटेक एडमिशन लेके 2 साल प्रिपेयर कर सकते। आपका पास इतना टाइम नहीं होगा, एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड 1 year, 1.5 year full time for government job preparation. So many notifications are coming. So आपको प्रोस एंड कॉन्स बता दिया ना, एक बार सक्सेस आ गया। ऐसा होना चाहिए, पहले यही एग्जाम लिखो,
पहले जेई एग्जाम लिखो. देयर इज वन स्टूडेंट दीक्षा. फर्स्ट शी क्रैक्ड MPPSC JEE एग्जामिनेशन. First tick. She spent with us in an academy around 2 years, studied well, worked hard. Sorry guys. And she cracked MPPSC JEE examination. बाद में then she cracked MPPSC AE examination. Now she is preparing for MPPSC AEE examination. तो हर एक एग्जाम को तैयारी कर रहे भैया, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप. तो ऐसा चलना है. जेई से एई, एई से AEE को तैयारी करो, नहीं होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को तैयारी करो. और कॉलेज गोइंग बच्चे को टारगेट ऐसा रखना चाहिए, पहले गेट को तैयारी करो, क्रैक कर दो, ESC को तैयारी करो, देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन IAS IPS को तैयारी करो. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऐसा टारगेट रखना. सो यू कैन चूज एनी ऑफ द पाथ. द बेस्ट वे यू आर गोइंग टू क्रैक ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम. एक सक्सेस मिल गया तो दूसरा सक्सेस को आसान में हो जाएगा, मिल जाएगा भैया. वंस यू टेस्ट द सक्सेस, टंग वांट्स मोर. ये होता है ना, वंस यू टेस्ट द सक्सेस, टंग वांट्स मोर. यस, एक बार आगे. आई विल टेल वन मोर एग्जाम्पल. देयर इज ए गर्ल फ्रॉम काश्मीर. शी क्रैक्ड JKSSB JEE विथ 11th रैंक. आशीष शर्मा इनका नाम है. आशीष शर्मा JKSSB JEE 11th रैंक से क्रैक कर दिया. फिर नेक्स्ट JKSSB JEE सेकंड रैंक से क्रैक कर दिया. 2020 से अनअकैडमिक में तैयारी कर रहे, 2022 में क्रैक कर लिया 2 साल में. सो मिनिमम तो 2 to 2.5 years आप काम करना गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए. सो इसके लिए क्या चाहिए? कॉम्प्रहेंसिव वे ऑफ प्रिपरेशन चाहिए भैया. इतना अच्छे पढ़ना है. कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन, डेडिकेशन ऑफ योर टाइम एवरीडे 10 to 12 hours, सेल्फ मोटिवेशन. कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट ना करेगा, आपका खुद से मोटिवेशन लाना पड़ेगा. वेरी क्लियर. कोई बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं दिएगा भैया. आपको खुद से मोटिवेट करके, खुद से प्राइज करके, खुद से डिसिप्लिन रहेगा, खुद से डेडिकेट करना पड़ेगा. एंड टू अचीव योर ड्रीम्स, टू गिव यू मोर एंड मोर सपोर्ट, टू मेक यू मोर एनर्जेटिक. हम अच्छे नया बैचेस लॉन्च कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली KP SARS सुपर 30 बैच. सो जो बैच में आपको हर एक वीक मॉनिटर करते, आपका टाइम टेबल के बारे में, हर एक दिन आपका प्रोग्रेस के बारे में बात करते, जूम कॉल से बात करते, वीडियो कॉल से बात करते, मोबाइल में बात करते, और आपको जो जो PDFs चाहिए जिंदगी में अच्छे अचीव करने के लिए, नोट्स, मटेरियल्स, क्वेश्चंस, सब ड्राइव लिंक मिलते हैं आपको. और एक्सक्लूसिव स्पेशल टेस्ट सीरीज बाय KP SAR टू अचीव योर ड्रीम, सब मिलते अनअकैडमी KP SAR सुपर 30 बैच में. सो आपको पता हो गया विच इज बेस्ट, इधर IIT MTech और गवर्नमेंट जॉब. डिसाइड योर फ्यूचर. और अच्छे वीडियोस आपको मिलने के लिए आ जाओ इधर. हमारा टेलीग्राम चैनल होता है KP SAR स्टूडेंट्स. वी आर हियर टू सपोर्ट यू एनी टाइम. ओके गाइस, let's crack it.